हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। सो हाँ, आज एक बहुत विशेष टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक इस प्रकार का है कि अगर आपको इसका भान ना हो, इसका भान ना हो, आपको पता नहीं है कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दें, तो निश्चित रूप से आप संघर्ष कीजिए। गारंटीड स्ट्रगल। इसीलिए बहुत जरूरी है इसका हमें सही उत्तर पता। ठीक है, चलिए। तो एक बहुत सरल सा प्रश्न क्या है? अगर आप प्लीज नोट कीजिएगा, अगर आप भक्ति करने के कार्य में असफल हो रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपने प्रयास किया भक्ति करने की और असफल हुए, जरूरी तो है नहीं कि जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें सफलता मिले। असफल, तो फिर आप क्या करेंगे? हरे कृष्ण। यस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मुझे 10 सेकंड दीजिए बस। हरे कृष्ण। यस, बताइए, सब कोई बताइए, चैट में अनम्यूट करके सब कोई बताइए। अगर आप भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और आप सफल नहीं हो रहे, असफल हो रहे, तो आप क्या कीजिए? ओके, निरंतर प्रयास तो फेलियर का मार्ग। अगर सपोज कीजिए आप कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें असफल हो रहे हैं और फिर से वही कर रहे हैं, मतलब कहने का अर्थ ये है कि हम कोई डिस्कवरी करने का, हम लोग अक्सर यही करते हैं। कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, प्लीज इससे इंस्पायर हुई। शुद्धता से बताया माता जी नाम से। अगर हम कोई इन्वेंशन करने लगे, कोई साइंटिस्ट है, कुछ इन्वेंशन करने लगे, सपोज कीजिए एक प्रोसेस से कार्य किया और वो प्रोसेस से असफल हो गए, तो अगली बार वही प्रोसेस से कार्य करेंगे क्या? भक्ति में हम ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, चलिए, निरंतर प्रयास नहीं। अच्छा। हम्म, गुरु के मार्गदर्शन लेना चाहिए और प्रयास करते रहना चाहिए। गुरु का मार्गदर्शन लेना चाहिए। देखिए, पहला तो ये जो हम लोगों का सोच है ना, गुरु से मार्गदर्शन, अगर आप इसको लिखें गुरु के शब्दों से मार्गदर्शन, तो मैं कंप्लीटली अग्री करूंगा। आप समझ रहे हैं? आज 5 बजे वाली क्लास में भी हम लोगों ने यही जाना था। चलिए, उसकी समरी भी यहाँ पे बता देते हैं। 5 बजे वाली क्लास में जाना था, गुरु का हमारे जीवन में अर्थ ये है, जो गुरु के शब्द हैं, गुरु के शब्दों का पालन करना। और किस प्रकार? उनकी प्रसन्नता के लिए। अगर कोई ये कर ले तो वो असफल हो ही नहीं सकता। हम लोगों ने पहले भी जाना, गुरु के शब्दों का पालन करना। किस प्रकार? गुरु की प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं, लोगों की प्रसन्नता के लिए नहीं, घर वाले क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, इसके लिए नहीं, गुरु की प्रसन्नता के लिए। देखिए, आप समझिए इस बात को, आपकी जो भी स्थिति हो, गुरु आपका अहित करेंगे। अगर गुरु ऐसा कर रहे हो तो वो गुरु नहीं। ठीक है, चलिए, फुल्ली डिपेंडेंट और हरि गुरु एंड वैष्णव, अगर ये रहिएगा तो संघर्ष कीजिएगा ही नहीं। संघर्ष कर रहे हैं तो क्या कीजिएगा? ओके, गुरु के आदेश मानकर कार्य करते रहना। गुरु का आदेश, जरूरी नहीं है गुरु आदेश दे।
जरूरी नहीं है। इस डिवाइन लॉर्ड शिला प्रभुपाद को मंदिर बनाने के लिए गुरु ने बोला था, मंदिर बनाने के लिए बोला था क्या? जरूरी नहीं है। अब देखिए, प्लीज नोट कीजिए, देखिए क्या होता है, हम इसी प्रकार से अपूर्ण रूप से चीजों को समझते हैं तो फिर क्या होता है। अभी 5 बजे भी यही बताया, अपूर्ण रूप से चीजों को समझेंगे तो अपूर्ण कार्य करेंगे। प्लीज समझिए, शुद्धता का मार्ग मात्र एक है, बाकी सब अशुद्धि का मार्ग। कोई थोड़ी अशुद्धि, कोई ज्यादा अशुद्धि। सफलता के लिए कोशिश, सफलता का मार्ग मालूम ही नहीं है, कोशिश कैसे कीजिएगा, इसीलिए तो असफल हुए। दृढ़ता से लगातार प्रयत्न करते रहेंगे और गुरु का आदेश पालन करेंगे। ओके, चलिए, गुरु ने बोला है तो एक दिन सफल हो ही जाएंगे। हाँ, ये दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ता इसी बात की। डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर कि हम असफल हुए या सफल, गुरु की प्रसन्नता और उनकी इच्छा के अनुसार हमें भक्ति का प्रयास करते रहें। एकदम सही। हमें भक्ति के पथ पे सफल होंगे कि असफल, ये गुरु बनाने से पहले विचार करना। प्लीज समझिए इस बात। एक बार गुरु बन गए, एक बार हमने गुरु स्वीकार कर लिया, अब वो हमें जहां ले जाए हम उसी रास्ते चल रहे। देखिए, अगर कोई भगवान के प्रति समर्पित है तो आपको बस एक ही रास्ते ले जाएगा। गुरु कभी भी आपके अहित के लिए कार्य कर ही नहीं सकते जब तक ये दृढ़ता नहीं है। तब तक क्या होगा, तब तक हम छोटा सा संघर्ष मिलेगा हमको जीवन में। हम कुछ कार्य करने लगे, हमको छोटा सा संघर्ष मिला, छोटी सी असफलता मिली और हम रोना धोना स्टार्ट कर देंगे। हम दुखी होना स्टार्ट कर देंगे। फिर आपको गुरु पे श्रद्धा कहां है? गुरु की वाणी पे श्रद्धा कहां है? तो हमें नहीं फर्क पड़ना चाहिए कि हम सफल होंगे कि असफल होंगे। हमें तो ये जानना चाहिए गुरु का लक्ष्य क्या है। बुद्धि का प्रयोग पहले, गुरु का लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य जान करके उनके लिए फिर कार्य करने लग जाए, फिर गुरु हमें जहां ले जाए हम उनके साथ चले, बस। क्योंकि अगर आपने सफलता और असफलता देखी तो दो स्थिति हो सकती है। पहला, आप नित्य सिद्ध हो चुके हो और सफलता असफलता देखी। अगर नित्य सिद्ध हो चुके हैं तो सफलता और असफलता का कोई अर्थ ही नहीं। आप तो हमेशा ही कृष्णा के प्रेम में डूबे रहेंगे। कोई कृष्णा के प्रेम में डूबा हुआ हो तो सफलता और असफलता क्या होता है। और दूसरा, आप नित्य सिद्ध नहीं हुए। अगर नित्य सिद्ध नहीं हुए तो फिर आप अपनी सफलता और असफलता का मापदंड किस प्रकार लगा भी सकते हैं। आपकी इंद्रियां तो अशुद्ध होंगी, नित्य सिद्ध नहीं हुए तो अपूर्ण इंद्रियां, अपूर्ण इंद्रियों के साथ आप असफलता कैसे देखिए। समझ में? तो हम कभी भी अपनी सफलता और असफलता देख ही नहीं सकते। लोग बोलते हैं भक्ति में सफल हो रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? ये बस एक तरीके से पता चलेगा, आप गुरु की बातों का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। आपके जो जो गुरु बोल रहे हैं वो हो रहा है कि नहीं।
बस। देखिए, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी हमें कोई बीमारी हो जाए तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर हमें दवाई देता है। दवाई लेने के बाद क्या करते हैं? दवाई लेने के बाद हम कोई ना कोई टेस्ट कराते हैं। डॉक्टर बोलता है ये टेस्ट करा लीजिए, ये टेस्ट करा लीजिए, और टेस्ट में रिपोर्ट अगर साफ साफ आ जाता है, मतलब खराब रिपोर्ट नहीं आया, तो फिर डॉक्टर बोलता है आप ठीक हो गए, आप घर जाइए। दवाई हमें गुरु दे रहे हैं, भक्ति की दवाई तो गुरु दे रहे हैं। यहाँ पे चेकअप भी गुरु ही करेंगे और रिपोर्ट भी गुरु ही देंगे। तो आपके पास कोई मापदंड है नहीं, कोई उसको क्या बोलते हैं, पैथोलॉजी लैब। हाँ, आपके पास कोई पैथोलॉजी लैब है नहीं जहां पे आप अपना चेकअप करवा लें। कौन सा? कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। हमको ऐसा लग सकता है कि हम भक्ति में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, परंतु अगर गुरु के अनुसार हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे। और हमें लग सकता है कि हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और गुरु के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमें किसी दिन असफलता जैसा बोध हो जाए, असफलता का अर्थ क्या है? असफलता का अर्थ हमारे लिए मात्र इतना है कि गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाना। असफलता क्या है? गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाना। तो और निष्ठा से गुरु की आज्ञा के पालन करने का प्रयास कीजिए, जैसा डिवोटीज होता है। और निष्ठा से और शुद्धता से। अभी नहीं कर पा रहे, अभी और करना पड़ेगा। अभी संघर्ष ज्यादा हो रहा है, अभी शुद्धता कम आ रही है। बस इतना ही करना है। करना वही है। सब में अलग अलग मलिनता का स्तर होता है, और सबको ही जीवन के अलग अलग स्तर से जाते हैं। देखिए क्या है, अभी सपोज की ऐसा भी हो सकता है कि कोई बहुत ज्यादा शुद्ध और वो बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल। देखिए, डिपेंड करता है कि आप कितना डिफिकल्ट टारगेट बनाते हैं। कोई सोचे कि हम 6 महीने में 16 राउंड चैंट करना स्टार्ट कर देंगे, और कोई सोचे कि हम 1 महीने में ही हम 16 राउंड चैंट करना स्टार्ट कर देंगे। अब जो 1 महीने में 16 राउंड चैंट करने के बारे में सोच रहा है, वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा शुद्ध होगा, तभी वो ऐसा सोच रहा है। हाँ कि ना? यस। और ऐसा होगा कि नहीं होगा? नॉर्मली स्पीकिंग सबके लिए नहीं होगा, परंतु जनरली कि जो 16 राउंड चैंट करने का 1 महीने में कोशिश कर रहा है, उसके लिए संघर्ष ज्यादा होगा। जो 6 महीने में अपने आप को डिवाइड कर लिया है, उसके लिए संघर्ष कम होगा। तो बात कहां पे आती है कि आप कितना शुद्ध होने का प्रयास करें। हमारा प्रयास ये होना चाहिए, हम निरंतर रूप से अधिक शुद्ध होते चले जाएं, कृष्णा की सेवा में लगते चले जाएं, कृष्णा के लिए कार्य करें, गुरु की प्रसन्नता, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य। वो दोनों कोई अलग नहीं। जब हम गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं तो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य अपने आप हो जाएगा, परंतु उसका उल्टा सही नहीं है। अगर हम कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें गुरु की प्रसन्नता हो सकता नहीं। जैसे कोई सोच सकते हैं कोई डिफिकल्ट व्रत कर रहा हो या तप कर रहा हो, कोई बहुत ही कठिन व्रत या तप है। अब हम ये सोच सकते हैं कि कृष्णा प्रसन्न हो जाएंगे ये व्रत करके, बिल्कुल सही बात है, परंतु ये गुरु की प्रसन्नता के लिए था क्या? गुरु आपके इस कृत्य से प्रसन्न हो रहे हैं क्या?
जरूरी नहीं। हो सकता है वो बोले हमें कि नहीं नहीं आपको ये करना ज्यादा जरूरी नहीं, आपको नाम प्रचार करना ज्यादा जरूरी है, तो हमको नाम प्रचार करें। इसीलिए कल परसों पूछा भी गया था, इसीलिए गुरु की प्रसन्नता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करना, है ना। और इसीलिए गुरु बनाते हुए हमें सावधान होना चाहिए, इसीलिए गुरु बनाते हुए सावधान होना चाहिए, क्योंकि अब उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना है ना। हरे कृष्ण। आई होप ये आपको जीवन में बहुत क्लैरिटी दे। और चलिए अब जल्दी जल्दी समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। देखिए, शिव जी के आगे हमेशा भगवान शब्द यूज होता है। देवी देवता को हम भगवान बोलते हैं, फिर परम भगवान कृष्णा को बोलते हैं। देखिए, नामकरण कुछ भी हो सकता है, परंतु नामकरण अलग अलग होने का अर्थ ये नहीं होता कि उसके पीछे जो आशय है वो बदल जाए। आप नोटिस करते होंगे मैं अक्सर शिव जी बोलता हूं, शिव भगवान, शिव जी भगवान, ऐसे नहीं बोलते। वो मात्र इसलिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना, है ना। तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, परंतु जब भी शिव जी को भगवान बोल, देखिए आप समझ लीजिए एक सरल सा बात, कृष्णा असम ऊर्ध्वा है, कृष्णा के बराबर भी कोई नहीं, कृष्णा से ऊपर भी कोई नहीं। आप इस बात को याद रखते हुए अब आगे जो बोलना है बोल दीजिए, ये बात याद रहनी चाहिए। अब आपको जो बोलना बोलिए। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सरलता से हम किसी को भी भगवान के स्तर का बना देते हैं। जब भगवान बोल रहा हूं तो कृष्णा, हम बहुत सरलता से कृष्णा के स्तर का किसी को भी बना देते हैं। इसीलिए देखिए आप समझिए, आप अपने पिता के स्तर का सभी को बना दीजिएगा क्या? हमारे लिए पिता है वो, किसी को बोलिएगा क्या? हमारे पड़ोस के जो चचेरे, जो फुफेरे, जो दूर के, जो ये हैं, जो वो हैं, हमारे पिता हैं। तो ये जो थॉट होता है, जो विचार होता है, वो गड़बड़ होता है। इसीलिए शिव जी के लिए शिव भगवान का प्रयोग अक्सर नहीं करते, परंतु अगर आप शिव जी को भगवान बोल रहे हैं तो कृष्णा को परम भगवान, है ना। हरे कृष्ण। ओके चलिए, ऋचा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूज्य शिवजी भगवान के चरण कमलों के प्रक्षालित जल से उत्पन्न गंगा नदी के पवित्र जल को अपने सिर पर धारण करके और भी पूज्य हो जाते हैं। भगवान के चरण उस वज्र के तुल्य हैं जो ध्यान करने वाले भक्त के मन में संचित पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए चलाया जाता है। अतः मनुष्य को दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। तात्पर्य, इस श्लोक में शिवजी की स्थिति का विशेष वर्णन हुआ है। निर्विशेषवादी का सुझाव है कि परम सत्य के कोई रूप नहीं होता, अतः वह विष्णु या शिव या देवी दुर्गा या उनके पुत्र गणेश किसी के भी स्वरूप की समान रूप से कल्पना कर सकता है, किंतु भगवान वस्तुतः हर प्राणी के परम स्वामी हैं। चैतन्य चरितामृत आदि 5.142 में कहा गया है, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। कृष्ण ही परमेश्वर हैं और अन्य सभी, जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी सम्मिलित हैं, कृष्ण के दास हैं।
अन्य देवताओं की तो बात ही नहीं उठती। यहाँ पर इसी सिद्धांत का वर्णन हुआ है। शिव जी इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे अपने सिर के ऊपर पवित्र गंगा जल धारण करते हैं, जिसका उद्गम भगवान विष्णु का चरण प्रक्षालन है। हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर तथा देवताओं को, जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी आ जाते हैं, समान स्तर पर रखता है, वह पाषंडी या नास्तिक हो जाता है। हमें यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान विष्णु तथा सारे देवता एक समान हैं। इस श्लोक की एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि अनादिकाल से भौतिक शक्ति के संसर्ग में रहने से बद्ध जीव का मन प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा रूपी मल का ढेर उठाए हुए है। यह मल पर्वत के समान है, किंतु यह पर्वत वज्र से ध्वस्त किया जा सकता है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान योगी के मन के मल रूपी पर्वत को छिन्न भिन्न करने के लिए वज्र के समान है। यदि योगी चाहता है कि उसके मन में मल रूपी पर्वत छिन्न भिन्न हो जाए, तो उसे किसी शून्य या निराकार वस्तु की कल्पना न करके मन को भगवान के चरण कमलों में एकाग्र करना चाहिए। चूंकि मल एक पर्वत का रूप धारण कर चुका है, अतः उसे दीर्घ अवधि तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। हाँ, जो भगवान के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करने का अभ्यस्त है, उसके लिए बात दूसरी है। भक्तगण भगवान के चरण कमलों में इस प्रकार स्थिर रहते हैं कि वे अन्य किसी वस्तु का चिंतन ही नहीं करते। जो लोग योगाभ्यास करते हैं, उन्हें चाहिए कि विधि विधानों का पालन करते हुए इंद्रियों को वश में करके दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें। यहाँ पर भगवत शरणार विंदम का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, जिसका अर्थ है कि मनुष्य को भगवान के चरण कमलों का चिंतन करना होता है। मायावादी लोग सोचते हैं कि मनुष्य शिव, ब्रह्मा या देवी दुर्गा में से किसी के चरण कमलों का चिंतन कर सकता है, किंतु ऐसा नहीं है। यहाँ पर भगवतः का विशेष उल्लेख है। भगवतः का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का। अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण शिवजी सदैव महान तथा कल्याणप्रद रहे हैं, किंतु चूंकि उन्होंने अपने सिर पर उस गंगा जल को धारण करना स्वीकार किया है जो भगवान के चरण कमलों से उद्भूत है, अतः वे और भी अधिक शुभ तथा महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर भगवान के चरण कमलों पर बल दिया गया है। भगवान के चरण कमलों से संबंधित होने के कारण जब शिव जी की महत्ता बढ़ी है, तो सामान्य जीवों के विषय में क्या कहा जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। देखिए, मैं एक ऑनेस्ट कन्फेशन कर रहा हूँ। जब मैं श्लोक पहले पढ़ रहा था, देखिए आप लोगों को मालूम है कि मैं पहले पढ़ता नहीं, चला करके नहीं पढ़ता, बिकॉज आप लोगों ने स्वयं देखा हुआ है क्या कि जब पढ़ते हैं, साथ में पढ़ते हैं, तो बहुत कुछ रिवील होता है। तो मैं अपने अपने पढ़ करके कुछ पहले से क्रिएट करके क्यों रखूं? जब आंखों के सामने रिवील हो रहा है, आंखों के सामने प्रकट हो रहा है, तो मैं छुपा करके नहीं। तो जब पढ़ रहे थे, तो अभी जैसे आप लोग पढ़ने का स्टार्ट कर रहे थे, तो उससे पहले मैं यहाँ पे देखा शिवजी भगवान। तो मैंने सोचा अगर शिव जी के बारे में भगवान लिखा हुआ है, तो आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि हम शिव जी को भगवान के स्तर पे नहीं रख सकते। अगर भगवान के स्तर पे रख रहे हैं, तो उनको परम भगवान बोलना पड़ेगा। थोड़ा अटपटा सा लगा शिव जी भगवान लिखा हुआ है, ठीक है, कोई बात, लिख सकते। सूर्य प्रकाश को सूर्य बोल सकते। इनफैक्ट शिव जी हमारे लिए बहुत वंदनीय हैं। वंदनीय क्यों है वो आगे जानेंगे, परंतु आप समझिए, देखिए एग्जैक्टली जो बात बोल रहे थे वही बातें आंखों के सामने आ।
कि हम शिव जी को भगवान के तुल्य नहीं जान सकते। भौतिकवादी लोग यहाँ पे करते क्या है कि शिव जी को, देवी देवता को, सभी को भगवान के स्तर के मान लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, उसमें न जानते हुए पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं। यहाँ पे हरिभक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य परमेश्वर तथा देवताओं को, जिनमें शिव तथा ब्रह्मा भी आते हैं, समान स्तर पे रखता है, वह पाषंडी या नास्तिक हो जाता है। हम भगवान को कभी भी नीचा करके नहीं जान सकते, और नीचा करके जान रहे हैं तो हम भगवान के स्तर को नहीं मानते। इस बात को मानना बहुत जरूरी है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम भगवान के स्तर पे किसी को भी नहीं रख सकते, कभी भी नहीं रख सकते। यहाँ पे देवी देवता के लिए भी मना किया हुआ। हम लोग क्या बोलते हैं, प्लीज माफ कीजिए, देखिए कोई बुरा नहीं मानेगा, और अगर बुरा लगे तो मेरे को बोल दीजिए। हम लोग क्या बोलते हैं, माता पिता ही भगवान है। हम लोग क्या बोलते हैं, पति परमेश्वर, परम ईश्वर। देखिए आप समझिए बात को, आप किसी को भी दूसरे के स्तर का नहीं बना सकते हैं। एक किसी का स्तर है, आप उस स्तर को नीचे ले आए और दूसरे का स्तर को ऊंचा कर दे, ऐसा नहीं होता। पुत्र के लिए अगर पिता का मान करके सम्मान मिले तो पुत्र के लिए सबसे बड़ा पाप है, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। एक अच्छा पुत्र होगा वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस प्रकार के सम्मान अपमान से भी बदतर है। कोई बोले आप तो अपने पिता से भी बेहतर है, अगर सही पुत्र होगा तो वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। ये भौतिक जगत में तो बहुत कुछ चलता, तो कभी भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे आपके इस कृत्य से। अगर आप देवी देवता को भगवान के समान रख दें तो कभी भी देवी देवता प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान प्रसन्न होंगे नहीं, क्योंकि वो आपकी स्थिति, आप उनकी स्थिति जानते ही नहीं। तो इस स्तर में क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, आप भगवान के प्रति अपराध कर रहे हैं, देवी देवता के प्रति अपराध कर रहे हैं, क्या होगा, नास्तिक नहीं बनिएगा। हम लोग भक्ति करने जाते हैं, हम नास्तिक बन के आ जाते हैं। देखिए सबको ही अलग अलग चेतना के, और जिस चेतना के आप, उस चेतना की आपके लिए कार्यकलाप है, कितना अच्छा है। जिस चेतना के आप, उस चेतना की आपके लिए कार्यकलाप, आप उसी प्रकार के कार्यकलाप कीजिए जिस प्रकार की आपकी चेतना। शुद्ध चेतना होए तो भक्ति कर लीजिए, थोड़ी अशुद्ध चेतना होए तो देवी देवता की पूजा कर लीजिए, और अशुद्ध चेतना होए तो व्यक्ति विशेष की पूजा कर लीजिए, और अशुद्ध चेतना होए तो भूत प्रेतों की पूजा कर लीजिए, और अगर और भी अशुद्ध चेतना होए तो सभी को बोलिए हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते। आपके ना मानने और ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोले हम तो नहीं मानते कि सूर्य उगता है सुबह,
मत मानिए। हम तो नहीं मानते दिन में 24 घंटा होता है, मत मानिए। तो आपके नहीं मानने और मानने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। आप कुछ भी मान सकते हैं, मानने के लिए क्या है, हम कुछ भी मान सकते हैं। परंतु आपके मानने मात्र से किसी की स्थिति परिवर्तित नहीं होती है। आपको किसने बताया? जो भी देवी देवता को भगवान के समान रखते हो, आपको किसने बताया देवी देवता और भगवान समान स्तर पे? किसने बताया? कहां से जाना? कब जाना? अपनी चेतना अनुसार किसी को भी बराबर बता दीजिए, तो फिर ये तो अपना मन घड़ंत कुछ भी मानने वाली बात है ना। हाँ, डिवाइन श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हम विश्वास करते हैं, हैं? और इसके आगे कुछ भी लगा दीजिए, ये सेंटेंस बोल दीजिए, हम विश्वास करते हैं, और उसके आगे कुछ भी लगा दीजिए। कितना भी पाप कर्म कीजिए और बोलिए हम विश्वास करते हैं पशु हत्या करने से कोई अपराध नहीं है। कुछ भी बोल दीजिए, बोलने में क्या जाता है। हम विश्वास करते हैं। आपके विश्वास और अविश्वास करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मूर्खता में आप कुछ भी विश्वास कर सकते हैं। हम विश्वास करते हैं कि हम भक्ति नहीं भी करेंगे तब भी हम कृष्णा के पास रहेंगे। हम विश्वास करते हैं कि हमें यहाँ पे आनंद मिल रहा है। विश्वास करने के लिए आप किसी चीज पे भी विश्वास कीजिए ना, आपको कौन रोक सकता है? कोई रोक सकता है? कोई मूर्खता के लिए उद्दत हो जाए। उद्दत मतलब जानते हैं? ठान ले कि मूर्खता करनी है। हम तो नहीं मानेंगे, हम तो मूर्खता करेंगे। उसको कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। परंतु समझिए शास्त्र क्या बोलता है। शास्त्र में जो भी बोला हुआ है वो हमारे परम हित के लिए है। आप सभी ने देखा हुआ, आप सभी का जीवन शास्त्र पढ़ के, शास्त्र हमारे लिए क्या, भगवत गीता, भागवतम, शुद्ध भक्त, उसमें सब कुछ आ जाता है। देखिए, परंतु शिव जी हमारे लिए बहुत 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 सम्माननीय है। उनकी हर स्थिति में आदर होनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं ना, कृष्णा का मान करना है तो देवी देवता का अपमान कर दीजिए। किसने बताया? किसने बोला देवी देवता का अपमान करना है? कब कृष्णा ने बोला? कब आपके गुरु ने बोला? नहीं, कृष्णा का सम्मान करना है ना, तो सम्मान करने का अर्थ ये नहीं होता कि दूसरे का अपमान करे। शिव जी हमारे सम्माननीय इसलिए हैं क्योंकि वो परम वैष्णव है। वो कृष्णा की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करने के लिए हमेशा तैयार रहते। शुद्ध भक्त भगवान की कार्य करने के लिए हमेशा तैयार है। इसीलिए शिव जी हमारे लिए परम परम आदरणीय है। तो शिव जी का पोजीशन कोई नीचे ना करे, परंतु कृष्णा का भी पोजीशन नीचे ना करे। जो जिसका स्तर है उनका स्तर होना चाहिए। हमारा लक्ष्य कभी शिव जी जितनी भक्ति करना नहीं हो सकता।
हम शिव जी जितनी भक्ति कर लेंगे, हम शिव जी जितने शुद्ध हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकता। परंतु शिव जी को भगवान के स्तर पर रख देना, देवी देवता को भगवान के स्तर पर रख देना और उनका उचित सम्मान नहीं करना, यह अपराध है। अपराध है। आप सोच के देखिए, सुनने में भी कितना कष्टदायक लगेगा। हम बोले आपको आपके पिता का उतना ही मान होना चाहिए जितने आपके चाचा जी का मान होना चाहिए। आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा क्या ये? आप अपनी माँ का उतना ही मान करें जितनी मासी का मान करना है, जितना चाची का मान करना है, जितना काकी का मान करना है। आप एक्सेप्ट करेंगे क्या ये? कभी भी करेंगे? हम भौतिक जगत में ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आध्यात्मिक जगत में जहां पे हमारी सोच पहुंच ही नहीं सकती, हम कृष्णा के स्तर को नीचे करके आंक दें और बोले कि देवी देवता का स्तर भी यही है, कृष्णा का भी स्तर यही है, हम तो जिसका मन नहीं पड़े उसकी पूजा करेंगे, जैसे मन करे वैसी पूजा पद्धति अपनाएंगे, हमारे लिए तो सब बराबर है। भगवान भगवान है और देवी देवता देवी देवता। देवी देवता का अपमान नहीं होना चाहिए, और ये बात प्लीज नोट कीजिए। अगर आप भक्ति करने का प्रयास भी कर रहे हैं, अगर आपको देवी देवता का कोई भी मंदिर भी दिखाई दे, आपका दायित्व बनता है कि आप उनका आदर सत्कार जरूर करें, परंतु उन्हें भगवान का स्तर बना जाए। ये सब जो मंदिरों में अक्सर जो अधिकतर मंदिरों में होता है, वो क्या करते हैं, देवी देवता को और भगवान को सम स्तर पर रख देते हैं। वो ना जानते हुए अपराध कर, नहीं समझते हैं, अपराध करते रहते। देखिए कृष्णा बोलते हैं हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करेगा, यही सब कारण है। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ ना, नास्तिक बन जाता है। अगर हम कृष्णा की बातों के अनुरूप कार्य नहीं करें तो हम नास्तिक बन जाएंगे। बहुत सरल है। तो आपको देवी देवता का उचित सम्मान बिल्कुल करना चाहिए, परंतु कृष्णा के सम स्तर रखना ये पाप है, पाप। पाप से नीचा कुछ नहीं है ये। कृष्णा के बराबर रखिएगा तो वो पाप। ठीक है। हमें भगवान के चरणों में अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। अगर भगवान के चरणों में अपने ध्यान को केंद्रित कर लें तो मन एकाग्र हो सकता है। कल भी हम लोग जान रहे थे कि योग का परम स्तर क्या है, समाधि क्या है, स्मरणम क्या है, हम शुद्ध कैसे हो सकते हैं, मन को पवित्र कैसे कर सकते हैं, चिंतन कहाँ करना है। और अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं तो शॉर्ट सर्किट क्या होता है? कल शॉर्ट सर्किट शब्द नहीं यूज किया था, है ना? तो हमें क्या करना है, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना।
ठीक है। हाँ, तो यस, ओके, ये भी वही लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ठीक है। प्लीज आप लोग, आई होप समझ में आ गया हो। अगर बाई एनी चांस आपको नहीं समझ में आया कि देवी देवताओं का सम्मान पूर्ण रूप से होना चाहिए परंतु भगवान के स्तर पे बिल्कुल नहीं जानना चाहिए, अगर किन्हीं को भी थोड़ा सा भी डाउट है तो कृपया जरूर पूछ लीजिए। मैंने अब आयुष प्रभु जी का मैसेज देखा, वो क्लास के बाद 10 बजे बाद, जितना जिज्ञासा है 10 बजे बाद, 10 बजे बाद प्लेटफॉर्म आपका होता है, अनम्यूटेड रहता है, ऐसे भी अनम्यूटेड ही रहता है, पर 10 बजे बाद जो पूछना, ठीक है, ओके। और भी जितना जो पूछना है पूछ लीजिए। अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा था कि अगर हम सोच भी लें, है ना, हंसा माता जी की जिज्ञासा थी, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, अगर हम सोच भी लें कि हम देवी देवता का आदर करें या क्या बोला गया था, कुल कुल देवता कुल देवी का आदर करें, तो हम कर ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते। हम लोगों को ऐसी मूर्खता में हम लोग रहते हैं, हम सोचते हैं कि कुल देवी का आदर कर रहे हैं, हम तो अपराध कर रहे हैं, वहां पे भी जाकर के अपराध कर रहे हैं। तो कुल देवी देवता हैं, देवी देवता तो पहले ही बहुत विशाल हृदय के होते हैं, माफ कर देते हैं, अरे कोई बात नहीं, 4 गलती तो ये डेली करता है, चलो इसको 4 गलती को माफ कर। तो देवी देवता कृपालु होते हैं, माफ कर देते हैं, उसका अर्थ ये थोड़ी ना आप पाप करते रहिए। सोच के देखिए, फिर से मैं ग्लोरीफाई नहीं कर रहा, आप समझिए इस बात। अभी हम लोगों ने परसों जाना था एक शब्द का प्रयोग और बोला था वो वर्जित है, गलती से भी उस शब्द का प्रयोग मत कीजिए। बोल दूं क्या? चलिए फिर से बोल। परसों में हम लोगों ने जाना था औरत शब्द का प्रयोग वर्जित है, कभी बोलिएगा नहीं, ये गाली होती। नारी बोलिए, महिला बोलिए, स्त्री बोलिए, कुछ और बोल लीजिए, वो मत बोलिए। अगर मालूम नहीं है तो जाकर के सर्च कीजिए कि उसका अर्थ क्या है। गाली होती है, गाली। अब सोच के देखिए, हम लोग नित्य जीवन में कितनी बार ये पाप करते हैं, हमको पता भी चलता है क्या? नहीं चलता था ना। ठीक उसी प्रकार से देवी देवता की विधि भक्ति होती है, एक एक विधि डिफाइंड होती है, हम लोगों ने सबने देखा हुआ। बहुत माताएं ने, बहुत बहनों ने कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस किया हुआ कि अगर देवी देवता की, कुल देवता की अगर विधि अनुसार भक्ति ना करें तो वो अप्रसन्न हो जाते हैं। होता है नहीं होता? जल्दी जल्दी बताएं फिर से। आई नो मैंने पहले ही पूछा हुआ। पायल माता जी, नहीं नहीं चैट में लिखिए जल्दी जल्दी भाई, आई मी कुछ लिखिए। हाँ, देवी देवता की भक्ति कर रहे हैं और विधि अनुसार नहीं किया है तो क्या होता है, वो अपराध हो जाता है और हमको दिखाई भी देता है कि हमको ये नहीं करना चाहिए, डर भय भी लगता है, देवी देवता अप्रसन्न हो जाता है। तो हम लोग तो कितने सारे अपराध करते हैं, 2-4 तो हमको ऐसे ही दिख जाते हैं, परंतु बहुत सारे अपराध होते हैं जो पता ही नहीं है। अब औरत किसको पता था? ऐसे ही बहुत सारे होते हैं। मैंने शायद इस क्लास में नहीं बोला, फिर से बोल देता हूँ, ईमानदार शब्द का भी प्रयोग कभी मत कीजिए, कभी नहीं। इसीलिए बोलते हैं अपनी संस्कृति के अनुसार बात कीजिए, सब शुद्ध बोलिए, इधर उधर से उठा उठा करके जो बोलते रहते हैं ना, वो सब मत बोलिए। क्या बोलना आपको पता भी नहीं चलेगा, कब अपराध कर रहे हैं, कितना अपराध कर रहे हैं, पता भी नहीं चलेगा, करते चले जाइएगा। बहुत अपराध करने के बाद बोध होगा, अच्छा हम तो अपराधी हैं। क्या क्या लाभ है ऐसा जीवन जी करके? ऋचा माता, अच्छा प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्णा, जल्दी से रीड। हरे कृष्णा।
योगी को चाहिए कि वह सभी देवताओं द्वारा पूजित तथा सर्वोपरि ब्रह्मा की माता, ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी के कार्यकलापों में अपने हृदय को स्थिर कर दे। वे सदैव दिव्य भगवान के पांव तथा जंघाओं को चापती हुई देखी जा सकती हैं। इस प्रकार वे सावधानी के साथ उनकी सेवा करती हैं। तात्पर्य: ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के नियुक्त स्वामी हैं। चूंकि गर्भोदक्षाएं विष्णु उनके पिता हैं, अतः लक्ष्मी स्वतः उनकी मां हुई। लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी समस्त देवों तथा अन्य लोकों के वासियों द्वारा भी पूजित हैं। मनुष्य भी ऐश्वर्य की देवी से वर प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं। ये लक्ष्मी जी गर्भोदक्षाई भगवान नारायण के चरण तथा जंगा चापने में सदैव व्यस्त रहती हैं। यहाँ पर ब्रह्मा को लक्ष्मी पुत्र बताया गया है, किंतु वास्तव में वे उनके गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए थे। हरे कृष्ण। ब्रह्मा का जन्म साक्षात भगवान के उदर से होता है। गर्भोदक्षाई विष्णु के उदर से एक कमल का फूल निकलता है और उसी से ब्रह्मा का जन्म होता है। अतः भगवान की जांघें दबाती हुई लक्ष्मी जी को सामान्य पत्नी का आचरण नहीं समझना चाहिए। भगवान सामान्य पुरुष तथा स्त्री के आचरण से परे हैं। अब अभ्यस्त शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बताता है कि भगवान लक्ष्मी की सहायता के बिना ही ब्रह्मा को उत्पन्न कर सके। चूंकि दिव्य आचरण संसारी आचरण से भिन्न होता है, अतः यह नहीं मान लेना चाहिए कि भगवान अपनी पत्नी से वैसे ही सेवा कराते हैं जिस प्रकार कोई देवता या मनुष्य अपनी पत्नी से कराता है। यहाँ यह सलाह दी गई है कि योगी सदैव अपने हृदय में यह चित्र रखे, भक्त सदा ही लक्ष्मी और तथा नारायण के बीच ऐसे ही संबंध का चिंतन करता है। अतः वह निर्विशेषवादियों तथा शून्यवादियों की तरह मानसिक ध्यान नहीं करता। भव का अर्थ है जो भौतिक शरीर स्वीकार करे, तथा अभव का अर्थ है जो भौतिक शरीर न स्वीकार करे, किंतु मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट हो। भगवान नारायण किसी भौतिक वस्तु से नहीं जन्मे। पदार्थ से ही पदार्थ उत्पन्न होता है, किंतु वे पदार्थ से उत्पन्न नहीं है। ब्रह्मा का जन्म सृष्टि के बाद हुआ, किंतु भगवान सृष्टि के पूर्व उपस्थित थे। अतः भगवान का कोई भौतिक शरीर नहीं है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम लोग एक अपराध हमेशा कर देते हैं कि भगवान को अपने स्तर का समझ लेते हैं, और अपने स्तर का समझते हैं तो फिर क्या करते हैं, हम सोचते हैं हमारे कार्यकलाप और भगवान के कार्यकलाप में क्या फर्क। हम जिस प्रकार खाते हैं वही उसी प्रकार भगवान भी खाते हैं, हम जिस प्रकार नाचते हैं उसी प्रकार भगवान भी नाचते हैं, हम जिस प्रकार कार्य करते हैं भगवान उसी प्रकार कार्य करते हैं। देखिए यहाँ पे अचिंतनीय भेद अभेद, ये जो हमारी फिलॉसफी है, ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारी सोचने की प्रक्रिया है, वो इंपॉर्टेंट है। ये बात जो हमने बोली वो बात सही भी है और गलत भी। सही इसलिए है क्योंकि कृष्णा हमसे आत्मीय संबंध चाहते हैं, इसलिए कृष्णा हमसे इसी प्रकार व्यवहार करना चाहते हैं। परंतु कृष्णा इससे परे भी है क्या? ये संबंध तो कृष्णा हमसे इस प्रकार स्थापित करना चाहते हैं, पर कृष्णा इससे परे भी है क्या? कृष्णा या ये आत्मीय संबंध से परे भी है क्या? दसवें अध्याय में भगवान ये बात बताते हैं कि मेरी प्रकृति के बारे में, मेरे बारे में
अभी तुमको जितना बताया वो चिंगारी मात्र है। कहने का अर्थ ये कि भगवान के बारे में पूर्ण रूप से आप कभी भी कुछ भी नहीं जान सकते। और इसीलिए क्या होता है, कल परसों भी हम लोग ये बात शायद जान रहे थे कि हम लोग भगवत गीता पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ने का समझने का प्रयास कर सकते हैं। क्लास का मैसेज थोड़ा सा लंबा होता है, मैं सोचता हूँ कि क्या भेजा जाए, परंतु वो हमेशा क्लियर होता है। जब भी श्रीमद् भागवतम का मेंशन होगा, श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास करें। हम लोग प्रयास कर सकते हैं, पूर्ण रूप से श्रीमद् भागवतम समझना हमारे बस की बात या किसी के बस की बात हो ही नहीं सकता, क्योंकि अर्जुन स्वयं बोलते हैं आप अपनी शक्ति से स्वयं अपने आप को जान सकते हैं, अन्य कोई नहीं जान सकता। तो सबसे पहले तो ये बात समझिए कि लक्ष्मी देवी जो इस प्रकार से कार्य करती हैं, वो पाद सेवनम नवविधि भक्ति का एक विधि प्रदर्शित करती है। शुद्ध भक्तों को एक्चुअली में भक्ति करने का कोई जरूरत भी नहीं होती। शुद्ध भक्त पहले से ही शुद्ध है। लक्ष्मी देवी कृष्णा की ही शक्ति है। जो कृष्णा की शक्ति हो उनको भक्ति करके शुद्ध होने का कोई कार्य होता है क्या? नहीं। तो वो ऐसी भक्ति क्यों करती है? शुद्ध भक्त के कार्यकलाप हमेशा हमको समझाने के लिए होते, सामान्य लोगों को समझाने के लिए होते। अभी कभी आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप कृष्णा के चरणों की सेवा कर पाए, अभी तो नहीं मिल पाएगी, परंतु कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो ये भी नवविधि भक्ति में एक विधि है। लक्ष्मी देवी प्रदर्शित कर रही है, उस प्रकार से आप भी सेवा कीजिए। लक्ष्मी देवी के उत्पन्नकर्ता भी कृष्णा गर्भोदक्षाय विष्णु रूप में है, परंतु उनको सामान्य रूप से उत्पन्न या भौतिक रूप से उत्पन्न व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। ये पाप होगा। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं भगवत गीता में, कृष्णा की हलादनी शक्ति का मेंशन नहीं होता। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं कि शुद्ध भक्तों के बारे में हम लोग जब सोचें समझें तो बहुत ध्यान से हमें बोलना होता है। हम ऐसे ही नहीं बोल सकते। हम ऐसे नहीं बोल सकते। दिव्या माता जी बता रही हैं कि शिव जी के बारे में बात आई, ठीक है, तो ये तो कृष्णा हर बार करते हैं। आपको बस समझने का प्रयास करना है। हर बार आप भगवत गीता समझें, श्रीमद् भागवतम समझने का प्रयास करें, भगवत गीता समझने का प्रयास करें, हमेशा यही होगा। कृष्णा आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर देते जाएंगे। आपने बता दिया, बहुतों के और भी प्रश्न होंगे। आज बहुत लोगों के प्रश्न के उत्तर मिले होंगे। अब देखिए बात बस इतनी सी होती है, आप एक्सेप्ट कर ली, दूसरे को एक्सेप्ट ना करे तो द्वेष कर ली। गुरु और गुरु की वाणी में कोई फर्क नहीं है। अब गुरु की वाणी का हम नहीं माने, बस यही तो द्वेष करना। कृष्णा की वाणी को हम नहीं माने, यही द्वेष करना। कृष्णा ने आगे से आकर के बोला मेरे बराबर किसी को मत समझो। ये एक्चुअली में कृष्णा प्रदर्शित भी करते हैं। सभी को वो पास टाइम याद है जब यशोदा मैया कृष्णा को हाथ में लेकर के खेलती हैं
और अचानक से उन्हें याद आता है कि दूध उबल गया और कृष्णा को वहीं पे नीचे छोड़ करके चली जाती है। याद है? ये पास्ट टाइम हमें बहुत कुछ बताता है दामोदर लीला से पहले। ये पास्ट टाइम हमें बहुत कुछ बताता है कि कृष्णा जब हाथ में है तो उनको छोड़ करके कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं होता। कृष्णा बताते हैं मेरे से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। परंतु अगर हम नहीं माने, अस्वीकार कर दे, हमारे पास विकल्प, हम अस्वीकार कर सकते है ना। तो कृष्णा ने उसके बाद जो किया था वो तो चला करके किया था, अच्छा किया था। हाँ? कृष्णा कभी भक्तों का अहित नहीं होने देते। यहाँ पे जब यशोदा मैया अनजानी में, और देखिए ये यशोदा मैया भी कार्यकलाप कर रही है ठीक लक्ष्मी देवी की जैसे, ठीक लक्ष्मी देवी के जैसे। लक्ष्मी देवी क्या कार्यकलाप कर रही हैं? वो कृष्णा के चरण दबा रही है, भक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं कि किस प्रकार भक्ति करते हैं। ठीक यशोदा मैया उसी प्रकार से भक्ति कर रही है कि बाकी लोगों को बता रही है। यशोदा मैया कुछ गलत कर ही नहीं सकती, शुद्ध भक्त कभी गलत नहीं कर सकते। अगर आप इस हृदय के नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर रहे, भक्तों में गलती नहीं देख सकते। और इसीलिए नहीं देख सकते क्योंकि शुद्ध भक्त तो अपने कार्यकलाप से, कृत्य से करके बताते हैं। हमको दिखने में कुछ और दिखता है। जैसे अर्जुन पहले अध्याय में दिखाई देता है कि रो रहे हैं, परेशान है, दुखी है, परंतु 10वें अध्याय में पता चलता नहीं ये तो एक्टिंग कर रहे थे, है ना। तो शुद्ध भक्त हमेशा इसी प्रकार से कार्यकलाप करते हैं, शुद्ध भक्त कभी गलत नहीं करते। तो यशोदा मैया तो वो पूरी दुनिया छोड़ करके कृष्णा यशोदा मैया के घर आ रहे हैं। उनसे शुद्ध भक्त कोई होगा? बताइए। उनमें भी गलती लोग निकालने लग जाते हैं। अरे यस, आई होप सब कुछ आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो तो वो देते। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, दीपा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वृंद की जय जय डिवाइन प्रभात की, जय जय गीता की, जय की, जय की। जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। यस, अब किन्हीं की कोई भी जिज्ञासाएं हो तो आंसर कर सकते हैं। ओके, गिरधारी प्रभु कोई जिज्ञासा है पूछ सकते हैं? नहीं, अनम्यूटेड है उसलिए मैं पूछ। ओके ठीक।
ओके चलिए, सबसे पहले आयुष प्रभु जी का आया था क्वेश्चन। आई रेस्पेक्ट गोस्वामीज एंड आचार्य मोर देन डेमीगॉड, इज इट रॉन्ग, इज इट राइट और रॉन्ग? नहीं, देखिए ये गलत है, ये गलत है। देखिए आप समझिए, हम लोगों ने अभी बात किया भी था, क्या किया था कि शिव जी जो हैं वो परम भक्त है, हाईएस्ट, टॉप मोस्ट। चलिए एक काम करते हैं, कंपेयर करते हैं शिव जी और नारद मुनि को। कौन कौन ज्यादा शुद्ध भक्त है, शिव जी और नारद मुनि? हरे कृष्ण। यस, शिव जी के लिए एस लिख दीजिए, नारद मुनि के लिए एन लिख दीजिए, जल्दी। हरे कृष्ण। यस, मैं बहुत आज प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। फटाफट एकदम परफेक्ट आंसर आ गया। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी, बहुत खुश। हम लोग कभी देवी देवता, कभी भी शुद्ध भक्तों को कंपेयर नहीं कर सकते। कोई भी शुद्ध भक्त हो, हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते। अगर शुद्ध भक्तों को कंपेयर कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम इनसे ज्यादा इनको मानते। ये एक्चुअली में ऑफेंस होता है, ठीक है? हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते, कोई भी दो शुद्ध भक्तों को कंपेयर नहीं कर सकते, किसी भी स्थिति में कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, तब प्रभु जी आपने बोला कि शुद्धतम भक्त है, तो शुद्धतम तो कंपैरिजन ही होता है ना? नहीं, यहाँ पे शुद्धतम कंपैरिजन के लिए नहीं है, यहाँ पे शुद्धतम इसलिए है ताकि उनकी महिमा गाए। कंपैरेटिव साउंड करता है कि ये कंपैरेटिव है, परंतु कंपैरेटिव नहीं है। हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, हम भक्तों में कंपेयर करके नहीं बोल रहे, हम तो उनकी महिमा गा रहे हैं। हमें तो शुद्ध भक्तों की महिमा हमेशा गानी, ठीक है? तो ये जो करते हैं कि शुद्ध भक्तों को और दूसरे शुद्ध भक्तों को कंपेयर करते हैं, आपको क्या मालूम है गोस्वामी कौन? आपको क्या मालूम है शिवजी ने क्या किया? आपको कुछ पता भी है? हमको कुछ पता है। हम लोग मालूम है जय विजय को देख करके, जब मालूम हो जय विजय कौन है, तब हम शिशुपाल और दंत वक्र को देख करके सोचेंगे कि कितने अच्छे भक्त। परंतु अगर शिशुपाल और दंत वक्र को देखेंगे तो हमको क्या पता है कि ये जय विजयी है। रावण और कुंभकर्ण को देखेंगे तो क्या पता कि जय विजयी है, हमको क्या पता। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को देखेंगे तो हमको पता है क्या? हमको नहीं पता। इसीलिए गलती से भी किन्हीं भी भक्त को कंपेयर मत कीजिए, एक दूसरे से कंपेयर मत कीजिए। हाँ, उनकी महिमा गा सकते, उनकी महिमा कभी भी गा सकते, ठीक है? किन्हीं की भी भक्त की महिमा गा सकते, पर एक भक्त को दूसरे भक्त से कंपेयर नहीं, कभी नहीं, हम नहीं करेंगे, ठीक है? हरे कृष्ण। इज इट क्लियर? हरे कृष्ण। Prabhu ji, early morning I was thinking I will ask about Prabhu ji that is Shiv is God or Vaishnav. ठीक, पढ़ा तो था मैंने मैसेज, परंतु पूर्ण रूप से नहीं पढ़ा। यस, क्लियर है सभी को? किन्हीं को कोई डाउट है? देखिए हम लोग है ना बहुत सारे अपराध करते रहते हैं, ये तो एक अपराध है। हम लोग बहुत सारे अपराध करते रहते हैं, हम निरंतर रूप से करते रहते हैं, ठीक है? जरूरत ये है कि हम समझे कि अपराध क्या है, जरूरत ये है कि हम समझे कि शुद्ध कार्य क्या है, जरूरत ये है कि हम समझे कि हमको क्या करना, ठीक है? तो हम, आपको जो करना है आप वो करते जाएं, अपराध शुद्ध कार्य से निवृत्त होते जाएं, मुक्त होते जाएं और शुद्ध कार्य में लगते जाएं,
यही है जीवन, इसीलिए मिला है, इसी के लिए लगा दीजिए, शुद्ध हो जाइए, कृष्णा के प्रिय बन जाइए, कृष्णा के पास चले जाइए। हरे कृष्ण। किन्हीं और का कोई डाउट? अच्छा, आयुष प्रभु जी है ही नहीं, तो उनको रिकॉर्डिंग के लिए तो बोल दीजिएगा, मैं वापस से रिपीट कर दूंगा। यस, किन्हीं और का कोई डाउट है, कोई जिज्ञासा? नहीं? हरे कृष्ण। नहीं है? ओके, चलिए सबसे पहले रिकॉर्डिंग को रोकते हैं। है? हरे कृष्ण। नहीं है ना? किन्हीं ने भी कुछ बोला नहीं? हरे कृष्ण। ओके।